नंबर 9 देखिए, कह रहा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x बराबर a और y बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर 0 के रूप में हल ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है कि एक बार x बराबर 0 पे आपको हल निकालना है, एक बार y बराबर 0 पे, यानी x बराबर a के रूप में आएगा उसका मान। जब y बराबर यहाँ 0 रखिएगा तो x बराबर a के रूप में मान निकलेगा ना, और जब x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर b के रूप में जो मान निकलेगा उनको यहाँ से निकालना है। और फिर क्या कह रहा है कि क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ है, यानी कि जो हल आएंगे उसमें कुछ कॉमन है। तो चलिए एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 5x प्लस 3y बराबर दिया है 15। चलिए पहले देखते हैं x बराबर 0 पर, तो जब यहाँ 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 15। तो ये तो हो गया आपका 0, बच जाएगा 3y बराबर 15, यानी y बराबर आ जाएगा 15/3। कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी y का मान क्या आ गया? 5। यानी x बराबर 0 है तो y बराबर b के रूप में ये y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, उसी तरह से अब की बार हम लोग चेक करते हैं फिर यहाँ पे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर इसी समीकरण में, ठीक है, y बराबर 0 पर इसी समीकरण में देखते हैं तो हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू वाई के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 बराबर में 15। तो ये तो 0 हो गया, बच जाएगा 5x बराबर 15, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो 3 आ जाएगा ना। चलिए, यानी यहाँ से जो मान आया वह आपका हो गया x बराबर 3, है ना, और y बराबर 0। यही ना हो रहा है, x बराबर 3 और y बराबर 0, और एक मान यहाँ आया है x बराबर 0 और y बराबर 5। ठीक है, वो भी यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 5। उसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में दिया है 5x प्लस 2y बराबर 10। इसमें भी उसी तरह आपको चेक करना है, x बराबर 0 पर पहले चेक करना है। तो x बराबर 0 पर रखिएगा तो 5 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। ये तो हो गया आपका 0, बच जाएगा 2y बराबर 10, यानी यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5। ये जाके उधर भाग करेगा ना तो 5 आ गया। चलिए फिर अब x बराबर 0 हो गया, अब y बराबर 0 पे आपको चेक करना है। y बराबर 0 पर अब की बार इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 0 और बराबर 10। ये तो 0 हो गया, बच जाएगा 5x बराबर 10, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा, जाएगा भाग में तो आ जाएगा 2। यानी यहाँ से आप हल देख रहे हैं क्या आया? तो एक आया x बराबर 0 पर y बराबर 5, ठीक है, और एक दूसरा हल आया है x बराबर 2 है और y बराबर क्या है? 0 है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ है? तो यहाँ जो मान आए हैं और यहाँ जो मान आए हैं इसमें क्या कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है? तो देखिए, यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 0 है, x बराबर 0 यहाँ 5 है, तो x बराबर 0 5 जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं कि हाँ इसमें उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ उभयनिष्ठ है, एक मान उभयनिष्ठ है, सॉरी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और उभयनिष्ठ मान क्या है? तो वो है x बराबर 0 और y बराबर 5। समझ गए? ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए करना क्या है, दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक ये था आपका, एक ये था। एक बार इसमें x बराबर 0 के रख के मान निकाल लेना है, ठीक, फिर एक बार y बराबर 0 रख के इसी समीकरण में मान निकाल लेना है और वहां लिख देंगे कौन कौन से मान आए हैं। फिर दूसरा समीकरण लेना है, उसमें भी x बराबर 0 रख के मान निकालना है, फिर एक बार y की जगह 0 रख के निकालना है, और उन दोनों मानों में देखना है कि कुछ उभयनिष्ठ है या नहीं। अगर उभयनिष्ठ है तो हाँ और उस मान को लिख देना है, अगर नहीं होगा तो उसको खाली नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए 9